तो श्वेता जी, मेरा यार बराक और मेरा यार ट्रम्प, आज ट्रम्प अपने यार से इतना नाराज क्यों? अच्छा, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, नाराज क्यों है। अब इस बात का हम पोस्टमार्टम करेंगे। जो सबसे सीधा ज्योतिषीय आंसर इसका है वो तो ये है कि जिस लग्न में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप 2.0 की शपथ ली थी, वो लग्न था मेष लग्न, जो कि भारत की कुंडली के वृषभ लग्न से सीधे 12th होता है, 12वें भाव में होता है। तो 12वां भाव होता है लॉस का, इसलिए दैट इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि ट्रम्प 1.0 से में जो मोदी और ट्रम्प के रिलेशंस थे उससे बिल्कुल विपरीत इस समय ये हो चुके हैं। ठीक है, पहला कारण तो इसका ये है। दूसरा कारण है इनकी अपनी कुंडलियां जो हैं, जिन पे हम थोड़े से आगे में चलेंगे। पर एक और ये भी कारण है कि फ्रॉम देन अंटिल नाउ काफी समय बीत चुका है जिसमें कि ट्रम्प ने मोदी को भांप लिया है। ठीक है, तो उन्होंने काफी जी, ये डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली है। डोनाल्ड ट्रम्प का जन्म 20 ये तो ओथ की है। हाँ, कुंडली जन्म का मैं दे रहा हूँ ये। ये देखिए मेष लग्न है, मेष लग्न है, हाँ, भारत का वृषभ लग्न है, तो 12th हाउस पढ़ रहा है, इसीलिए दैट इज देयर। दूसरा कारण ये है कि भारत का, जैसे हम कहते आए हैं कि भारत के 11वें भाव में इस समय राहु का गोचर हो रहा है, और जो भारत जो होता है मित्रों का, कनेक्शन का, नेटवर्किंग का, और तीसरा भाव है पूरा जैम पैक्ट है, वैसे ही जैम पैक्ट है भारत की कुंडली का, और वहां पे अभी मंगल का गोचर हो रहा है। तीसरा भाव भी मित्रों का भाव होता है, तो राहु और मंगल अंगारक योग बना रहा है भारत की कुंडली में इस समय। और यही सेम चीज जो है ये ट्रम्प की शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली से भी ज्ञात होता है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली है वो। तो इसीलिए जो भारत के जो मित्र हैं वो शत्रु बनेंगे, ये हमने हमने कई बार कहा है, और वही चीज यहाँ पे भी होती हुई दिख रही है, जहाँ पे जो आप नंबर कह रहे हैं भारत के मित्र 12 शत्रु बनेंगे, ये तो जी। पांडा जी ने भविष्यमालिका में भी कहा कि रूस शत्रु बन जाएगा। और यदि हम देखते हैं तो ट्रम्प और पुतिन की मित्रता है जिसके कारण वो जेलेंस्की को झिड़क रहा है, तो कुछ कुछ तो दिख रहा है। एब्सोल्युटली वही बात है। तो जो मित्र हैं वो शत्रु बनेंगे, और हमने पिछले एक लाइफ में इस चीज का भी बताया था, जो पूर्व जन्म थे ट्रम्प और पुतिन के, ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ट्रम्प अब दुनिया को वर्ल्ड पीस की तरफ लेके जाना चाहता है, जैसे वो फर्स्ट कार्यकाल में उस अपने अपने फर्स्ट कार्यकाल में भी किया था, शांति स्थापित करने का प्रयास किया था। और पूर्व जन्म में ऐसा बताया था कि बताया गया है कि ये नीरो था ट्रम्प, और पुतिन जो थे वो जूलियस सीजर थे, और नीरो को कहीं ना कहीं फैसिनेशन था, वो एक अपना आइडल मानता था जूलियस सीजर को, तो बहुत ही वाज इन ऑ ऑफ हिम। तो वो कहीं ना कहीं एक वो कनेक्शन है, एक एक मित्रता का भाव है, आत्मीय मित्रता का भाव है, जिसके ऊपर जो किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ट्रम्प ऐसे क्यों बिहेव करता है पुतिन के अराउंड, बट दैट इज द रीजन। ठीक है, दैट असाइड, ब्रिक्स इज अनदर रीजन। मोदी जी ब्रिक्स के पार्ट हो गए, और ट्रम्प ने सीधे से खारिज कर लिया है कि देयर इज नथिंग लाइक ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का जो आई है वो हट जाना चाहिए। तीसरा कारण ये है कि मोदी जी को उसने ट्रम्प ने इनवाइट नहीं किया था इनॉग्रेशन में, उसके बाद भी ये बिन बुलाए जबरदस्ती पहुंच गए वहां पे। तो आप एक इसको इस चीज को ऐसे देखिए कि आप किसी किसी को चैरिटी दे रहे हैं। अब ट्रम्प को भी पता चल गया कि कितना पैसा यूएस दिए जा रहा है इंडिया को, इतने सालों में कितना दिया गया है। तो इस जैसे कि कोई देनदार, कोई लेनदार है, वो आप जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, बार बार आप उसको बिना मतलब कि आपके टैक्स पेयर के पैसे दिए गए, पर उसके बाद में भी बिना बुलाए भी फिर से आ गए। इट्स लाइक अरे तुम फिर भी आ गए, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था। इट वाज लाइक दैट। तो इसके बारे में महाभारत में मैंने एक बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा था, उसको मैं शेयर करूंगी, देन आई विल टेक द कॉन्वर्सेशन अहेड। तो महाभारत में इसके बारे में क्या कहा गया है कि
दूसरे के सामने दीनता न दिखाकर अपने घर में फल और शाक खाकर रहना अच्छा है, परंतु दूसरे के घर में सदा तिरस्कार सहकर मीठे पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। अतः दूसरे के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने के संबंध में साधु पुरुषों का सदा ही विरोध रहा है। जो पराया अन्न खाना चाहता है वो कुत्ते की भांति खून चाटता है। उस दुरात्मा और कृपण के वैसे ही भोजन को धिक्कार है। तो ये कहा गया है हमारे उसमें कि अपना स्वाभिमान होता है कुछ, अपने घर की दाल रोटी दूसरे के घर के पकवान से बेटर है। हमारे शास्त्र तो हमें ये बताते हैं और ये अपना मुंह उठा के पहुंच गए और इट्स लाइक अहोभाग्य एक्चुअली उस नैनी के जिसको बिना अपॉइंटमेंट लिए मोदी जी के दर्शन मिल गए। यहाँ पे आप सोचिए भारत में लोगों को कितने महीने वेट करना होता होगा, फिर भी मोदी जी ने आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी अपने पूरे कार्यकाल में। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने पड़ गई। तो सोचिए कितना इनका अपमान हुआ वहां पे, क्योंकि मोदी ने कुछ समझता नहीं है। ठीक है। और ये आप भी ठीक कहा आपने कि ट्रंप जो है सारे राष्ट्राध्यक्ष को खुद रिसीव करने गया और इतने बड़े भारत के लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को किसी और को रिसीव करने भेज दिया, खुद गया भी नहीं।